नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो किसी भी लोकतंत्र की जान है, सरकार की आलोचना। अब यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि किसी को भी आलोचना सुनना पसंद नहीं होता, सरकार को भी नहीं। लेकिन सच यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सरकार की आलोचना उतनी ही जरूरी है जितनी कि सांस लेने के लिए हवा। So why is it absolutely vital for us, the public, to be able to freely and openly criticize our government? जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हम उनसे यह सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। यह उनकी जिम्मेदारी बनता है कि वो हमें जवाब दे, अपने काम का हिसाब दे। आलोचना के बिना सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, अपनी गलतियों को छुपा सकती है और जनता के हित में काम करना बंद कर सकती है। लोकतंत्र में कोई भी शख्स या समूह सर्वोपरि नहीं होता, सत्ता का विभाजन होता है और आलोचना यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी सीमा लांघ कर सत्ता का दुरुपयोग न करे। यह सरकार के हर अंग पर नजर रखती है, जैसे कि एक वॉचडॉग, ताकि कोई भी अपनी हद से बाहर न जाए। आलोचना सिर्फ बुराई करना नहीं होती, बल्कि यह एक सुझाव भी होता है। जब हम सरकार की किसी नीति की आलोचना करते हैं तो हम यह भी बताते हैं कि उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह एक तरह से सरकार को सलाह देने जैसा है ताकि वो अपने काम में सुधार ला सके और जनता को और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। चैप्टर 4, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार और लोगों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। आलोचना करने की आजादी, बिना किसी डर के अपनी बात रखना, यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जब आलोचना दबा दी जाती है तो लोग डर जाते हैं और जब लोग डर जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। चैप्टर 5, भ्रष्टाचार पर रोक। जब सरकार को पता होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसका पर्दाफाश होगा, तो वो भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। आलोचना एक ऐसा हथियार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मदद करता है और सरकार को ईमानदार बनाता है। चैप्टर 6, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा। आलोचना करने से लोग सरकार के काम में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। वो सिर्फ देखने वाले नहीं रहते बल्कि भागीदार बन जाते हैं। जब लोग अपनी सरकार की आलोचना करने से नहीं डरते तो डेमोक्रेसी और भी मजबूत होती है। चैप्टर 7, एक लोकतांत्रिक समाज में हर किसी का अपना नजरिया होता है, अपना नजरिया। आलोचना से ये नजरिया सामने आते हैं और सरकार को निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम सिर्फ एक ही तरह की बात सुनते हैं तो हम सही और गलत में अंतर करना भूल जाते हैं। चैप्टर 8, जब सरकार आलोचना को स्वीकार करती है तो वो ये दर्शाती है कि वो लोगों के लिए है, उनके द्वारा चुनी गई है। ये विश्वास पैदा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाता है। चैप्टर 9, जब आलोचना को दबा दिया जाता है तो सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती है और ऐसा माहौल बनता है जहां आतंकवाद पनप सकता है। आलोचना से बचना असंभव है और अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आलोचना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह तो एक आईना है जिसमें हम अपने लोकतंत्र को देख सकते हैं। अगर आईना साफ होगा तो चेहरा भी साफ दिखेगा। इसी तरह अगर आलोचना स्वस्थ और निर्भीक होगी तो हमारा लोकतंत्र भी मजबूत और स्वस्थ रहेगा। याद रखिए, लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है, बल्कि सरकार से सवाल करना, उनकी आलोचना करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं बल्कि फर्ज है, एक जिम्मेदारी है अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए।